नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रमुख फसलें, हल का प्रयोग और पालतू जानवर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास, प्रकरण नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन का सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित विभिन्न बातों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की क्रियाओं में दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना रख सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्र, जर्मनी, अमेरिका व भारत आदि को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? विश्व का। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति किसकी है? भारत की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल आदि। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सी संस्कृति स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि। हड़प्पा नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन कैसा था? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रमुख फसलें। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? कृषि पर। कृषि की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ आदि। इन फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा कहाँ पर रहते थे? गाँव में। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है हल का प्रयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों में विकास हुआ? कृषि, पशुपालन आदि में। कृषि को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हलों का। हड़प्पा नगरों के लोग हल का प्रयोग कैसे करते थे? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी।
यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में हल लकड़ी से बनाए जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। और यहाँ पर दोस्तों हल के आकार का जो खिलौना है उसका हम इमेज लगाएंगे और बहुत प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हल किसका बना होता था? लकड़ी का। हड़प्पा क्षेत्र में बारिश कैसी होती थी? कम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पालतू जानवर। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमें भोजन में लेना चाहिए दूध, अनाज, दालें आदि। दूध व अनाज किससे प्राप्त होता है? पशुपालन व कृषि से। हड़प्पा नगरों के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन इसमें लिखेंगे, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यह विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस जानवर का शिकार करते थे? हिरण। हड़प्पा की बस्तियों के आसपास क्या होते थे? तालाब और चारागाह। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा के लोग कौन सा जानवर पालते थे? भैंस, भेड़, बकरी। उपयुक्त सभी। हड़प्पा के लोग पानी का करते थे संचय या दुरुपयोग। हड़प्पा के लोग अनाज उगाते थे, सत्य या असत्य। हड़प्पा के लोग किन फलों का को इकट्ठा करते थे और हल का आकार कैसा था? गृह कार्य में लिखेंगे। हड़प्पा नगरों के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? समझाइए। और हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? समझाइए। अंत में परिव्यक्त शक्ति बनी।